तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। ये दवा खाकर ये सब भी आप खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, लेकिन मैं अभी ये ट्राई कर रहा हूँ। इसी के बारे में आज का टॉपिक है। पहले खुद खाएं फिर बताएं, वो वाला मेरा हाल है। तो मैं यूँ भी आप लोग को फिर से पुराने वीडियो जो मैंने इसके बारे में बताया था ऐसे ही पॉइंट्स नोट करके, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ भूल जाता हूँ बताते बताते, और बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। कुछ भाइयों ने बोला कि जल्दी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने को, बहुत दिक्कत होता है शायद उनको देखने में। छोड़ो, सभी को धन्यवाद जो मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे ये एवर हेल्थ, डॉक्टर विश्वास का ये मेडिसिन है जो 50 कैप्सूल का मेडिसिन आता है। तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पहला पॉइंट मैंने बताया रखा है यहाँ पे। ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अब आयुर्वेदिक है तो वो नेचुरल ही हुआ, नो केमिकल्स है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स इसमें नहीं डाला हुआ। ये 2 तरह के फॉर्मूला में आता है। ये अभी कैप्सूल के हैं, देखो यहाँ पे कैप्सूल है जिसके अंदर 50 कैप्सूल है, और इसका एक सिरप, ऐसा ही कुछ सिरप भी आता है। ये गुड हेल्थ का सिरप है जो मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है। सिरप के बारे में मैंने बताया नहीं, तो उसके बारे में कभी आराम से बताऊँगा। अब चलो इसके बारे में जानते हैं। ये दवा दोनों लोग खा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लोग खा सकते हैं, सभी के लिए बना है। बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा मेल और फीमेल। सब कोई खा सकते हैं, सारे मेल लोग खा सकते हैं, सारे फीमेल लोग खा सकते हैं। बस सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं खा सकती हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उन्हें वही दवा खाना रहता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, और वही करना रहता है जो डॉक्टर बताता है। चलो इसके बारे में, इस डॉक्टर विश्वास का एवर हेल्थ मेडिसिन के बेनिफिट्स का मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है यहाँ पे, उसी के बारे में मैं बताता हूँ कुछ। ये दवा, हालांकि ये वीकनेस को फाइट करने के लिए ये दवा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे कुछ कमजोरियाँ महसूस होती हैं, मैं उसी के लिए ये दवा खाता हूँ। तो कैसे कैसे मुझे ये कमजोरियाँ फील होती है, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बता रखे। जैसे ये हेल्प इन बॉडी वेट गेन, बॉडी का जो वज़न होता है उसे बढ़ाने में ये दवा बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। ये आपका वज़न को 2 से 3 महीने में ही बढ़ा देगा। मतलब 2 से 3 महीने में आपके वज़न को कम से कम 10 किलो 10 kg तक ये ऊपर लेके चला जाएगा, आप इसे कंटिन्यू कर दोगे तो। और एक महीने में देखो, 1 महीने में 2 से 3 kg तक इसका वेट गेन हो जाता है। और वेट गेन कैसे होता है? तो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड होगा। अगर आप, अब देखो ये दवा कौन से लोग ले रहे हैं जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, वो कुछ भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न डायरेक्ट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा। उनके खाना पचाने की प्रणाली में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है जो उनके अंदर ही है, लेकिन वो उसका इलाज सही से नहीं कर पा रहे, या उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर विश्वास का ये एवर हेल्थ कैप्सूल है, जो आपके डाइजेस्टिव खाना पचाने की प्रणाली को तो जो फिर से मजबूत कर देगा, और आपका खाना पचने लगेगा। तो फिर आपका बॉडी में वीकनेस, जितना भी जो भी डिफिशियंसी आपको महसूस होता है, जो भी कमजोरियाँ, जैसे खून नहीं बन रहा है, आपको वीकनेस लगता है, आप कोई काम करने में आपको मन नहीं लग रहा है, तो ये सब वीकनेस का रीज़न्स है कि आप काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो वीकनेस है भाई। तो काम करने में तो सबको अच्छा लगता है, अब आलसी लोग को छोड़ के, जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं अब सेलेक्टेड ही काम जो मुझे बहुत पसंद है मैं वही सब काम करता हूँ। बाकी को इग्नोर लिस्ट में डाल के ज़रूरत पड़ने पे मैं करता हूँ। चलो पॉइंट से भटको नहीं। तो देखो यहाँ पे है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये प्रॉपर जब खाना सही से पचेगा तभी ना आपको सही से भूख लगेगा, और तभी आप सही से खा पाओगे। जब ये सब करोगे तभी आपका बॉडी में वीकनेस ठीक होगा, वीकनेस ठीक हो जाएगा तो बॉडी का वेट गेन होने लगेगा। जो आपका वेट गेन पहले ही महीने में 2 से 3 किलो तक आपका वज़न ये दवा बढ़ा देगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ये आपका वज़न सही में बढ़ा देगा। देखो ये सब होने के बाद आपका, देखो इट्स लीड्स टू बॉडी मास इंक्रीज में, बॉडी का वेट आपको इंक्रीज़ करने में सबसे ज़्यादा ये मदद करेगा। जो अभी मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको खाना सही से पचेगा
तभी ना आपको सही से भूख लगेगा, सही से भूख लगेगा तभी ना आप सही से खाओगे। सही से खाओगे तो आपका बॉडी में जो भी कमियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। ठीक होने के बाद आपका बॉडी का वेट गेन होने लगेगा। वेट गेन होएगा तो आपका बॉडी हेल्दी महसूस होगा, और ये सब होता है। तो उसी के दौरान जब आपका हेल्थ गेन होगा तो नया नया ब्लड बनेगा, और जितने भी पुरानी बीमारी है जिससे आप जैसी बॉडी आपका कमज़ोर हो जाता है, आपको बहुत तरह की नई नई बीमारियाँ होने लगती हैं। छोटे मोटे बीमारियाँ होने लगेंगी, बड़ी बड़ी भी होने लगेंगी। तो जैसी बॉडी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगा, सारा बीमारियाँ भी दूर होने लगेंगी। यही इसमें मैंने इसके बारे में बताया। अब इसका मेडिसिन का यूजेस कैसा है उसके बारे में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है कि जब आप पहले ये मेडिसिन लेना स्टार्ट करोगे, ये एवर हेल्थ, तो पहले 1 वीक तक आपको थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा आपको आलसीपना लगेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगा। आपका खाना खाने का खाना जो आप पहले कम खाते थे वो खाना में वृद्धि हो, आप ज़्यादा खाने लगोगे। जैसे आप खाना ज़्यादा खाने लगोगे, फिर यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, डाइजेशन सही से हो रहा है तभी ना आप खाना ज़्यादा सही से खा रहे हो। और खाना जैसे ही सही से खा रहे हो तो बॉडी में वो खाना जा रहा है, बॉडी को लग रहा है, और जैसे बॉडी को लगेगा तो बॉडी में वेट गेन होने लगेगा, बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, बॉडी का मास बढ़ेगा, बोन डेंसिटी और मजबूत बनेगी, हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत बनेगी, बाल अच्छे उगेंगे, दाढ़ी अच्छे से उगेंगे। जैसे मैं मेल हूँ तो मेरे बाल दाढ़ी अच्छे से उगेंगे, चेहरा पे चमक रहेगा, मैं तंदुरुस्त दिखूँगा, हेल्दी दिखूँगा, हैप्पी रहूँगा, स्ट्रेसफुल नहीं रहूँगा। जो सर दर्द होता है, जो बेचैनियाँ महसूस होती है, मुझे ये काम करने का मन नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ से मुझे आराम महसूस रहेगा। ये सेकंड पॉइंट से लीड्स टू वेट गेन, जो मैंने अभी बताया। और ये दवा मैंने वही बोला, ये गारंटी लेता हूँ, ये दवा सही में आपको, अगर आपके ऊपर लग गया ये दवा सही से आपको फ़ायदा दे रहा है तो आपका पक्का वेट गेन कर रहा है, वेट गेन होना ही होना है। यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेडिसिन इज मोर बेनिफिशियल टू अंडर एज पीपल। हाँ, अंडर एज पीपल, अंडर एज नहीं, अंडर वेट पीपल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लिखा सही था। अंडर वेट पीपल क्या होते हैं कि एक वेट मास होता है, मतलब एक आदमी का एक एज के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। जैसे कोई लोग 20 साल के हैं तो उनका वज़न, कोई मेल 20 साल का है तो उनका वज़न आराम से 60 होना चाहिए, ताकि उनका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हो, वो सही से तंदुरुस्त रहे, सही से सब कुछ अपना सारा काम कर पाए। वैसे फीमेल में रहता है कि एक 20 साल की फीमेल का वेट समथिंग, एक गूगल कर सकते हो आप उस पर वेट के अनुसार एज के अनुसार वेट सब दिया हुआ रहता है आपको, वो एक मीटर सा रहता है, आप उसके अनुसार जो आपका प्रॉपर हेल्थ गेन करने में मदद करता है आप उसे देख सकते हो। तो उन लोगों के लिए ये दवा ज़रूर है जिनका वेट बहुत दिन से बढ़ नहीं रहा है, वो बहुत सारे नए नए दवा भी ट्राई कर लिया है। जैसे बहुत सारे मार्केट में दवा आते हैं जो बॉडी का हेल्थ गेन, बॉडी का वेट गेन, ये सब करने में, हाइट गेन करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन आप वो दवा ले रखे हो, खा रहे हो काफ़ी दिन से, लेकिन अभी भी वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए ये दवा है डॉक्टर विश्वास का एवर हेल्थ विथ इफेक्टिव फार्मूला। ये सही में इफेक्टिव दवा है जो सही में आपका वेट गेन करने में मदद करेगा। इट इम्प्रूव्स आवर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो जब आपका बॉडी सही अंदर से सही से ताकत महसूस करेगा तब आपका फिजिकल हेल्थ सही रहेगा। मेंटल हेल्थ इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सही से काम कर पा रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। और आप सही से काम कर पाओगे तो आप काम ही जब काम सही से हो गया तो काम कंप्लीट हो गया, तो कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। आप काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो स्ट्रेसफुल हो गया है आपका काम, आपके सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब आपका काम में मन ही नहीं लग रहा है या आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ऐसा ही ना महसूस होता है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताऊँगा अभी। हेल्प टू फाइट टेंशन एंड एंग्जाइटी। अभी मैंने बताया कि आपका मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आपका एंग्जाइटी और टेंशन रहेगा। ये दवा खाओ, मेडिसिन, हेल्थ गेन होगा, बॉडी में जितनी भी कमियां हैं वो ठीक होगी, सारी बीमारियां ठीक होगी, तो आपका ऑब्वियसली हेल्थ गेन होगा। तो
जिससे हेल्थ गेन होगा तो मेंटल बैलेंस भी बहुत सही रहेगा, जिससे आपको टेंशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगा, इम्प्रूव्स मेमोरी पावर। हाँ, ये दवा याददाश्त मजबूत रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्टूडेंट्स लोग के लिए भी ये दवा प्रिस्क्राइब किया, मतलब यो ले सकते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है। स्टूडेंट्स लोग भी बहुत सारे स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा लोग में से स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनका जीवन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, पता नहीं वो कैसे बना लेते हैं अपने जीवन को इतना स्ट्रेसफुल। तो उन लोगों के लिए भी ये दवा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हेल्प इन कंसंट्रेशन एंड फोकस, और हाँ, काम करने में आपका कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत प्रॉपर फंक्शनिंग सही से काम करते रहेगा। हाँ, और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। स्लीप क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेंटल हेल्थ पे। आप सही से सो नहीं पा रहे हो तो आप कैसे सुबह उठ के आपको फील होगा कि यार आज भी मेरा काम करने का मन नहीं है, आपको ऐसा लगता ही होगा। तो यही होता है, आप अगर सही से स्लीप क्वालिटी आपका अच्छा नहीं है तभी आपको ऐसा महसूस होता है, या आपकी बॉडी में किसी चीज़ का डिफिशियंसी हो रहा है, या आपने कम खाना खाया है, या आप बहुत दिन से फास्ट कर रहे हो, तो ऐसा होता है। चलो, तो इसका मैं साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। मैंने इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मैंने कुछ खोजा है। ऐसा होता नहीं है आयुर्वेदिक दवा का साइड इफ़ेक्ट, लेकिन जैसे ही अगर आप खा रही हो दवा और आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसा कुछ भी अनइवन लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे ये दवा के बाद आपको, तो आप उसे तुरंत ही मत खाओ। मतलब अगर आपने सुबह खाया और सुबह खाने के बाद आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, आप रुक जाओ, शाम में मत खाना ये दवा को, नेक्स्ट डे भी मत खाना, आप सीधे डॉक्टर के पास जाना। बहुत कम, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जिनको ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता अभी, बस मैंने डॉक्टर से ही सुना है कि उन्होंने ही बताया कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बस लोग किसी न किसी चीज़ से, जैसे जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जो इससे ये कंपोजिशन से ये दवा बना हुआ है, अब कोई व्यक्ति या कोई इंसान कोई इसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से वो साइड इफेक्टेड या किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक होगा, तो ऑब्वियसली उसको ये नुकसान थोड़ा करेगा ही। उसी के लिए जस्ट मैंने बोला है कि आप इसे जैसे ही खाओ और आपको अच्छा नहीं लगे तब मत खाना, आप सीधे डॉक्टर के पास जाके बताओ कि मैंने क्या किया है, मैंने ये दवा खाया, मुझे ये दवा खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा, आप डायरेक्ट तुरंत जाओ डॉक्टर को बता दो मुझे ये हुआ है और मैंने ये दवा खाया है। इस चीज़ में कभी मतलब दोबारा सोचा ही नहीं जाता है कि भाई मेरे दवा खाने के बाद अच्छा नहीं लगा, तुरंत जाता रहता है डॉक्टर के पास में, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में या उसी दिन या उसी वीक या कभी भी आपको बहुत भारी नुकसान आपके शरीर को दे सकता है। इसलिए साइड इफ़ेक्ट बहुत मतलब इसे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स को। और हाँ, ये दवा लेने का डोजेज है, आप क्या ये दवा कैसे लोगे, तो इसका डोजेज जैसे ये पर्चा मुझे इस मेडिसिन के अंदर नहीं मिला था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में इंडिकेशन कब खाना है, वेट लॉस है, मतलब वज़न नहीं बढ़ रहा है, फिजिकल वीकनेस है, मतलब कमजोरी महसूस हो रहा है अंदर से कि हाँ भाई, जैसे लोग जो पतले दुबले लोग हैं उनको तो मेनली फिजिकल वीकनेस और मसल वेस्टिंग। और मसल वेस्टिंग क्या होता है, जिस नॉर्मल मसल जो एक नॉर्मल, जैसे मैंने अभी एक बताया कि 20 साल के लड़के को 55 से लेकर 65 तक का वज़न, इसी बीच का वज़न उनको चाहिए रहता है। अब इस वजन से, इस लिमिट ऑफ मतलब एक मेजरमेंट से उनका वज़न कम है, जैसे वो 20 साल का है, उनका वज़न अभी 45 से 50 के बीच में है, तो भाई वो बहुत पतले दुबले होंगे, तो उनका मसल एकदम थीन होगा, बहुत पतला सा मसल होगा, हाथ बहुत पतले होंगे, हाथ पैर हड्डियाँ दिख रही होंगी, उसी को मसल वेस्टिंग बोला जाता है। ये एक तरह का मसल डिसऑर्डर बोला जाता है मसल वेस्टिंग को। बॉडी बिल्डिंग, जो लोग मसल बढ़ाना चाह रहे हैं, बॉडी बिल्ड करने वाले, जैसे जो लोग जिम खाते हैं, जिम खाने जाने वाले लोगों के लिए ये दवा वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक दवा है, जिसका मोस्टली बेनिफिशियल इसका ये है, आप इससे मसल गेन करने में, बहुत जल्दी मसल गेन करने में ये दवा आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप बहुत सारा मेडिसिन ट्राई कर रखे हो और आपको कोई मसल गेन करने में वो बेनिफिशियल नहीं रहा हो, तो आप इस मेडिसिन को ट्राई करो। ये 100% ये आपका मसल गेन करने में, बॉडी वेट को बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल करेगा आपके लिए। फिर क्रॉनिकल इलनेस क्या होता है,
जब आप फिजिकल वीक रहोगे, मसल वेस्टिंग रहेगा, वजन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारा बीमारी आपको तो तंग करेंगे ही। मौसम चेंज होगा, पट से आप बीमार पड़ोगे। कुछ भी नया आएगा मार्केट में, जैसे कभी कभी आ जाता है, मौसम चेंज होता है या कुछ भी नया नया बीमारियाँ आ जाती हैं, तो सबसे पहले आप प्रभावित रहोगे। अब भूख नहीं लगेगा, अब ये सब चीज़ रहेगा तो भूख लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन सही से हो ही नहीं रहा है। तो यही सब है मेन हर चीज़ का। देखो, हर चीज़ घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब यही होता है, डाइजेशन। खाना आप सही से नहीं खा रहे हो, भूख कम लग रहा है, खाना सही से पच नहीं रहा है, या कोई रीज़न है जिसके कारण आप खाना कम खा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। फिर यहाँ पे आया, लीवर भी एक ग्लैंड है जो डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये बाइल जो सिक्रेट करता है, जो खाना पचाने में सबसे ज़्यादा ये रहता है, मदद रहता है। ये फैट्स को पचाता है ना, लीवर। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वही खाना पचाने की सारी प्रक्रिया में लीवर बहुत ज़रूरी है। एनीमिया तो आप जान भी करते हो। और फिर ये डोजेस क्या है, अब इसे लेना कैसे है, किनको लेना है, ये बता रखा है डोजेस में। तो फॉर वेट लॉस और मसल वेस्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, जिनको लोगों को वेट बहुत कम है या मतलब बहुत पतले दुबले, उन लोगों को दिन में 2 बार लेना है और 30 दिन के लिए, 1 कैप्सूल दिन में और 1 रात में। और फिर दूसरे जो लोग बीमार रह रहे हैं, जो और खाना कम खा रहे हैं, एनीमिया है, लीवर और खाना सही से पच नहीं रहा है, तो उनको ये दवा दिन में 2 बार लेना है 10 दिन के लिए। और ऊपर वाले को 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, ये दोनों लोगों को दिन में 2 बार ही दवा लेना है। बस इसको 30 दिन के लिए लेना था और इन लोगों को 10 दिन के लिए लेना है। हाँ, और इन लोगों के लिए जो लोग हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के बीमारी हैं, उनको जिनका दिल का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और प्रेग्नेंट औरत, उन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेना है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने बताना भूल गया। देखो, ये सीधे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में किसको फोकस किया हुआ है, दुबले पतले लड़का लड़कियों को तंदुरुस्त बनाए। मेनली उन लोगों के लिए ये दवा जिनका बॉडी में वेट गेन नहीं हो रहा, बॉडी का मास इंक्रीज नहीं कर रहा, उन लोगों के लिए ये दवा है। मेनली उन लोगों के लिए नया खून बनता है, भूख बढ़ता है, लीवर के रोगों को ठीक करता है ये दवा। मेनली सारा का सारा फोकस है हमारा इस दवा का डाइजेशन के ऊपर, कि हाँ भाई प्रॉपर फंक्शनिंग हो डाइजेशन का, खाना पचने का हमारे शरीर के अंदर, ताकि हमारा बॉडी सही से ग्रो करे, सही से हर चीज़ फंक्शन करे, ताकि आप सही से अपना लाइफ जी पाओ। उसी के लिए ये दवा है, ये आयुर्वेदिक दवा है। फिर दवाई खाने के नियम दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। और ये दवा लोगे तो शरीर तंदुरुस्त बनाने के लिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 1 महीने तक ये दवा खाना, यही सब इसमें डोजेज लिखा हुआ है। जो मैंने ऊपर इंग्लिश से बताया ना, वही ये हिंदी में लिखा हुआ है। और खाने पीने का परहेज़ है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। जैसे आपको भूख बढ़ेगा तो खाना आपको भरपेट खाना है, पेट भर के खाना खाना चाहिए। फिर ज़्यादा फैट, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना नहीं खाना चाहिए। दवाई के साथ आप पूरा प्रोटीन वाला खाना खाओ, जैसे मीट, मछली, अंडा, सबसे ज़्यादा सैलिड्स लो, सलाद खाओ, पानी पियो बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। शाकाहारी लोगों के लिए दूध, दही, हरी सब्जी भी खाना ज़रूरी है। और ये दवा खाने के बाद अगर आपको आलस, 2 दिन से ज़्यादा आलस और नींद नहीं आएगा, गर्भवती लोग को ये दवा नहीं खाना है। दवाई खाने के साथ अगर कोई परेशानी हो रहा है तो दवा खाना बंद कर दो और डॉक्टर से संपर्क करें। यही सब लिखा हुआ है इसके बारे में। यही रहा ये वीडियो के बारे में दोस्तों, यही एवर हेल्थ, ये वीडियो इसी के ऊपर बनाया है मैंने, एवर हेल्थ डॉक्टर विश्वास का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मेन फोकस है आपका डाइजेशन सही रहेगा तो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग होगा बॉडी का, जिससे आपका बॉडी में, जैसे आप बोलते हो शरीर में मतलब दाग धब्बे, मतलब डॉट्स या कुछ होते हैं, तो वो सब डाइजेशन के ऊपर रहते हैं। जैसे चेहरे के ऊपर एक्नी आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो
क्योंकि आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, नया खून बन रहा है, नया ब्लड बन रहा है, बॉडी क्लीन हो रहा है, तभी नया खून बनने का मतलब होता है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है आपके बॉडी में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर एक जितना ज़्यादा ब्लड है बॉडी में आप जानते हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, विटामिन मिनरल, क्योंकि ब्लड से तो विटामिन मिनरल्स उसी के साथ तो जाता है बॉडी के हर एक सेल में, ब्लड से तो ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं सारे फूड्स और विटामिन मिनरल जो भी सेल को ज़रूरत रहता है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सही से काम करने के लिए। और ये रहा देखो उसका पैकेजिंग मटेरियल ऐसा दिखता है। ये रहा एफसाई, ये इसका एफसाई लाइसेंस नंबर यहाँ पे है और इसका ISO नंबर है 9001/2015। कोलकाता में बनता है, बैरकपुर में। यहाँ पे इसका पिन कोड है, यहाँ पे यूनिक कोड है, 50 कैप्सूल है। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है जैसे अश्वगंधा है, अमृतूल है, यही सब इसमें कंपोजिशन है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सारा। और इसमें कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं जो इसमें बता रखा बॉडी वेट गेन करने में, वीकनेस में, ये सब दवा बेनिफिट करेगा। यहाँ पे कुछ वाटर मार्क बना हुआ है जिसका एक पेड़ एक हर्ब्स का वाटर मार्क है इसमें, और एक ग्रीन कलर का है, ऊपर देख लो ये ऐसा दिखता है। गुड हेल्थ विश्वास पीछे नीचे से ऐसे दिखेगा। डॉक्टर विश्वास का एवर हेल्थ का डिब्बा। और भाई डुप्लीकेट डिब्बे से, डुप्लीकेट दवा से बच के रहिए। अब डुप्लीकेट बहुत चला हुआ है इस सब का मार्केट में। जैसे इसका मैंने डुप्लीकेट के बारे में इसके बारे में लास्ट वीडियो में ओरिजिनल डुप्लीकेट का कैसे पता करना है मैंने बता रखा है, और इसमें भी सेम प्रोसेस है। आप ये वाला मेरा वीडियो देख के आप इससे पता कर सकते हो कि डुप्लीकेट ओरिजिनल में डिफरेंस आपको पता चलने लगेगा। और ये रहा सिरप, गुड हेल्थ का सिरप। इसके बारे में मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलो दोस्तों, थैंक यू।